क्या आपका भी आधार कार्ड खो गया है? क्या आपने अपने छोटे बच्चे का नया आधार कार्ड बनवाया था, लेकिन अब आधार कार्ड नंबर नहीं मिल रहा आपको? स्कूल वाले परेशान कर रहे हैं कि आधार नंबर भेजो, बच्चे का आधार नंबर भेजो। इस समस्या का समाधान गारंटेड इस वीडियो में मिलने वाला है। आप सभी को मेरा प्रणाम, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ, हमारी बेटी के स्कूल से कॉल आता है कि बेटी का आधार कार्ड सबमिट कराइए। आधार कार्ड तो हमारे पास था नहीं, क्योंकि हमने 2 साल पहले ही उसका आधार कार्ड अप्लाई किया था, रजिस्ट्रेशन करवाया था। उन्होंने वहां से एक रिसिप्ट दी थी जिसपे एनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ था। इत्तेफाक से वो मिसप्लेस हो गया कहीं पर और हमने बहुत ढूंढा, हमें मिला ही नहीं। फिर उसके बाद जब स्कूल से कॉल आया तो मैंने जगह जगह वो फोटोकॉपी होती है ना, जगह जगह सेंटर स्कूल होते हैं फोटोकॉपी करने वाले, वो लोग आधार कार्ड में अपडेट्स करते हैं, आधार कार्ड नंबर किसी को चाहिए दिलवाते हैं, हेल्प करते हैं, थोड़ी सी पैसे लेते हैं उस चीज की। बस वो तो मैं गया उनके पास, मैंने कहा ऐसे ऐसे करके मेरी बेटी का आधार कार्ड नंबर नहीं मिल रहा मुझे, मैंने तब उस टाइम अप्लाई किया था, तो आप किस तरह से मुझे हेल्प कर सकते हैं कि मेरी बेटी का आधार नंबर मिल जाए मुझे? उन्होंने कहा कि अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो हम आधार कार्ड की प्रिंट नहीं दे सकते। बड़ा परेशान हुआ मैं कि भाई क्या करूं, क्या दोबारा से आधार कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा उसका? एक मन में विचार आया, चलो एक काम करते हैं। मुझे ये तो मालूम था कि आधार का एक टोल फ्री नंबर होता है 1947 ऑल इंडिया टोल फ्री नंबर है ये। तो मैंने एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे कॉल कर दिया 1947 पे, और मैंने कहा देखता हूँ ये क्या जवाब देते हैं मुझे, क्या इनके पास से कोई रेस्पॉन्स मिलेगा। नहीं तो आधार कार्ड दोबारा अप्लाई करना तो फाइनल ऑप्शन था ही था। तो फिर मैंने उनसे बात करी, पहले ही बोले जा रहा था वो कंप्यूटराइज्ड कॉल जो थी, वॉइस कॉल, कि आप 5 मिनट तक वेट करें, आपकी कॉल फिर जवाब दिया जाएगा। ठीक है भाई, जरूरत है मेरी, करना पड़ेगा वेट। किया 5 मिनट वेट। उसके बाद वहां से जिन्होंने फोन उठाया, मैंने उनसे सारी बात समझाई कि मैम ऐसे ऐसे करके मैंने 2 साल पहले अप्लाई किया था, लेकिन इत्तेफाक से वो एनरोलमेंट नंबर यानी जो रिसिप्ट हमें मिली थी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आधार कार्ड के, वो हमारी मिसप्लेस हो गई है। तो अब हम क्या करें, कैसे अपनी बेटी का आधार नंबर हमें पता चलेगा? तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर, आप मुझे बेटी की डिटेल्स दीजिए, मैं अपने एंड से जो हो सकता है बताती हूँ आपको। उन्होंने पहले बेटी का नाम पूछा, एड्रेस पूछा और डेट ऑफ बर्थ पूछी, मेरा यानी उसके पापा का नाम पूछा, जो मोबाइल नंबर रजिस्टर उस टाइम पे हमने किया था वो सारी डिटेल्स उन्होंने ली। और फिर वो मुझे कहती हैं कि सर आप ये नंबर नोट करिए, 14 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर उन्होंने हमें दिया, और साथ ही में उन्होंने वो डेट और टाइम भी बताया जिस टाइम पे हमने आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया था। टाइम बकायदा, जैसे 5:07 और 30 सेकेंड्स, ये सारी चीजें उन्होंने कहा कि सर नोट कर लीजिए ठीक तरीके से, ताकि जब आप आगे की कार्यवाही करेंगे तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी आधार नंबर के लिए। अब मैंने उनसे पूछा, मैम अब ये सारी चीजें हो गई, अब मुझे बताइए कि अब मुझे अपनी बेटी का आधार नंबर कैसे पता चलेगा ताकि मैं उसको प्रिंट आउट निकाल सकूं और स्कूल में दे सकूं। उन्होंने कहा कि ठीक है सर, एक बार फिर से कॉल करिएगा, और उन्होंने बहुत सारे स्टेप बताए कि पहले इस नंबर को दबाइए, फिर वहां से वॉइस कॉल आएगी, ये जवाब दीजिएगा, वो जवाब दीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है चलो, दोबारा कॉल करना है तो कर ही लेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने कहा खुद ट्राई करते हैं। मैंने अपनी लैपटॉप खोला, उसमें आधार की वेबसाइट जो है ना, ऑफिशियल वेबसाइट, वो खोली, UDAI समथिंग करके है वो खोली मैंने, और उस पे ढूंढा, थोड़ी देर रिसर्च करी। एक जगह पे मुझे मिला डाउनलोड आधार, उस पे क्लिक कर दिया। अब उस पे 3 ऑप्शन दिख रहे थे, स्क्रीन पे आपको दिखेंगे, देखिए मैं शेयर करूंगा। जब पहला था आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए या तो आधार नंबर होना चाहिए आपके पास, या आपके पास एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, या PVC नंबर होना चाहिए। अब मैंने जैसे ही उस एनरोलमेंट नंबर पे क्लिक किया, नीचे कुछ और पॉइंट्स आ गए जो मुझे फिल करने थे। पहला, एनरोलमेंट नंबर भरना था जो कस्टमर केयर से मुझे मिला था 14 डिजिट का। दूसरा, वो डेट फिल करनी थी जिस दिन मैंने रजिस्ट्रेशन किया था बेटी का आधार कार्ड का, वो टाइम मेंशन करना था जिस टाइम पे आधार कार्ड अप्लाई किया गया था, और उसके बाद एक कैप्चा था, वो जो कोड आता है ना लिखा हुआ। ये 4 चीजें थी। मैं एक्साइटेड भी था, ये भी लग रहा था पता नहीं इससे काम बनेगा नहीं बनेगा, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, काम करेगी नहीं करेगी। मन में डाउट भी था लेकिन खुशी भी थी कि क्या पता काम हो जाए। तो ठीक है, मैंने उस पर क्लिक कर दिया लास्ट में नेक्स्ट स्टेप पे। फिर वहां पे लिखा होता है कि OTP हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी जो भी नंबर आपने उस टाइम पे रजिस्टर किया होगा, आधार कार्ड जब बनवाया गया था, तो उस पे OTP गया होगा 6 डिजिट का। तो जैसे ही मैंने फोन देखा अपना, आ गया मेरे पास OTP, मुझे खुशी और हुई कि लगता है काम बन रहा है। मैंने वो OTP वहां एंटर किया और फिर क्लिक किया, PDF आ गई मेरे पास, लेकिन पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। आप लोग भी ध्यान रखिएगा इस बात का, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। उन्होंने बताया कि पासवर्ड कैसे अनलॉक करना है आपको। कैपिटल में स्टार्टिंग 4 अल्फाबेट होंगे आपके उस बच्चे के या फिर जिसका भी आधार कार्ड है उसके नाम के। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेता हूँ पंकज, तो पंकज में PANK, ये आपको पासवर्ड में डालना था PDF के, और उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर होगा, जैसे 2010 है 2010, तो आपका जो पूरा पासवर्ड हो जाएगा PANK कैपिटल में 2010। एंटर करते ही मेरी बेटी का आधार कार्ड मेरे सामने था, और जितनी खुशी मुझे मिली मैं बता नहीं सकता आपको, क्योंकि बहुत दिनों से परेशान थे इस चीज के लिए।
और वो काम बड़े आसानी से हो गया बिना कहीं जाए। बस आधार कार्ड के लिए कस्टमर केयर को कॉल करना पड़ा और थोड़ी सी उन्होंने जानकारी दी, थोड़ी सी रिसर्च मैंने करी उनकी वेबसाइट पे जाके कि आधार कार्ड में डाउनलोड कहां से कर सकता हूं। तो मैंने कोशिश करी आपको ये बताने की, अगर आपका आधार कार्ड खो जाता है या फिर किसी छोटे बच्चे का नया आधार कार्ड बनवाया था, एनरोलमेंट नंबर आ चुका था और वो रिसिप्ट खो गई, अगर उसके बावजूद भी आपको अपना आधार नंबर चाहिए, तो ये एक तरीका हो सकता है जिससे आप लोग भी अपना आधार कार्ड निकलवा सकते हैं और आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। अगर आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को शेयर करिए, ताकि और भी बहुत सारे लोग इस वजह से परेशान होते हैं, उनकी परेशानी थोड़ी सी कम हो जाएगी। चलिए आज के लिए काफी, हम फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। नमस्कार।